हमारे शहर मंदसौर को अफीम के नाम से जाना जाता है। हमारे शहर मंदसौर को भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर से जाना जाता है। हमारे मंदसौर शहर को और भी चीजों के लिए जाना जाता है। नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मेरा नाम अंकित है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मंदसौर 90.8 FM धुन अपने शहर की। दोस्तों, आज सवेरे सवेरे मेरी आवाज सुनकर आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि यार आज अंकित कैसे आ गया। रोज तो कुणाल आता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज है 16 तारीख। हाँ जी, 16 फरवरी का दिन है और आज है बसंत पंचमी। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और दोस्तों, आज बसंत पंचमी का दिन है और आज बहुत खास दिन है हमारे शहर मंदसौर वासियों के लिए। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मंदसौर शहर को बहुत चीज़ों से जाना जाता है, लेकिन अब मंदसौर शहर को एक चीज़ से और पहचाना जाएगा। दोस्तों, भारत का सबसे पहला महाघंटा हमारे शहर मंदसौर स्थित भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर में लगने जा रहा है, जिसे कामधेनु संस्था द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों, इसी बीच हमारे साथ कामधेनु संस्था व महाघंटा अभियान मंडली के सदस्य राजेश पाठक जी मौजूद हैं इस वक्त रेडियो मंदसौर पर, जो कि महाघंटे से जुड़ी सभी जानकारियां देने आज रेडियो मंदसौर पर उपस्थित हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मंदसौर पर। धन्यवाद। मैं आपके रेडियो मंदसौर के सभी श्रोताओं को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा कि इतने बिजी शेड्यूल में भी आप रेडियो मंदसौर पर आए और महाघंटे से जुड़ी सभी बातों के जवाब देने आप इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या है महाघंटा और कितना वक्त लगा इसको तैयार करने में, प्लीज इस बारे में बताइए। एक तरीके से ये शब्द जो है महाघंटा, यूं देखने में तो लगता है कि कुछ एक विशाल और ये है विशाल एक कोई कलाकृति बनाई गई है जी। लेकिन अगर मैं एक दार्शनिक भाव से अगर बोलूं जी, तो महाघंटा श्रद्धा, आस्था, संकल्प जी और सद्भावना का एक बहुत बड़ा प्रतीक है हमारे यहाँ पे जी। इसका वजन 3700 किलो के लगभग है। अरे क्या बात। और ये अभी तक ये माना जा सकता है कि भारत में इससे विशाल घंटा अभी तक किसी ने नहीं बनवाया होगा जी। और इसका श्रेय मैं मंदसौर की समस्त धर्म प्रेमी जनता को देना चाहता हूँ, जो पशुपतिनाथ की विश्व प्रसिद्धि में बढ़ाने के लिए उन्होंने इसमें योगदान दिया जी। अगर सर मैं अब आपसे पूछूं कि महाघंटा जो कि आज लगने वाला है पशुपतिनाथ स्थित, तो इसको लेकर क्या क्या तैयारी है समिति की और कैसे इसको किया जाएगा, प्लीज बताइए। महाघंटा एक्चुअली ये जो है अहमदाबाद में हमने बनवाया था और ये यहाँ पे आ चुका है मंदसौर में जी। अभी हमने इसको यशनगर में एक मंदिर पर इसको रखा हुआ है जी। और यहाँ से सुबह 10:30 बजे के करीब महाघंटे की पूजा करके उसको एक ट्राले के रूप में शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जी, जिसमें हम अगर यहाँ से चलते हैं तो BPL चौराहा, गांधी चौराहा और सदर बाजार होते हुए इसको पशुपतिनाथ महादेव तक ले जाने की योजना है जी। क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि जो जिन लोगों ने और जितने श्रद्धालुओं ने इसमें दान दिया था और जिनने अपनी श्रद्धा अर्पित की थी जी, वो कम से कम रास्ते में ही निहार लें उसको जी और उसके दर्शन कर सकें। ये उद्देश्य है इसका जी। मतलब समिति का ये मानना है कि जिन लोगों की आस्था इस घंटे के साथ जुड़ी है, जिन लोगों ने इस महाघंटे में योगदान दिया है, वो भी इसे देख पाएं और इसे और शहर के लोग भी निहार पाएं, इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि ये यात्रा यशनगर से शुरू होकर महाराणा प्रताप बस स्टॉप, BPL चौराहा, गांधी चौराहा, घंटाघर और तमाम जो शहर के मार्ग हैं वहां से गुजरती हुई पशुपतिनाथ पहुंचेगी। महाघंटे से जुड़ी और भी बातें दोस्तों आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आज हमारे साथ रेडियो मंदसौर पर हमारे बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिनका नाम है राजेश पाठक, जो कि एक पेशे से पत्रकार हैं और साथ ही महाघंटा अभियान समिति के सदस्य भी हैं। सर, इस वक्त हम रेडियो पर हैं, तो कौन सा गाना आप सुनना पसंद करेंगे, प्लीज़ बताइए। मैं ये चाहूँगा कि चूँकि महाघंटा और वहाँ हमारे भगवान पशुपतिनाथ का दिन है आज, तो एक भगवान भोलेनाथ के लिए एक गाना जरूर होना चाहिए। तो एक बहुत सालों पहले हमारे यहाँ रविंद्र जैन साहब संगीतकार जी का एक प्रोग्राम हुआ था जी। उन्होंने एक गाना बनाया था पशुपतिनाथ का बोले जयकारा जी। तो मैं चाहूँगा कि इसी गाने को हम सुन लेते हैं, आपको भी सुनवाते हैं, हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उनको भी ये गाना सुनवाते हैं। तो दोस्तों, आप इस गाने को सुनिए। बस थोड़ी देर में फिर पलट कर आ रहा हूँ हमारे खास मेहमान राजेश पाठक जी के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो मंदसौर 90.8 FM धुन अपने शहर की। स्टे ट्यून्ड।
पशुपतिनाथ का बोलो जयकारा, पशुपतिनाथ का बोलो जयकारा, पशुपतिनाथ का बोलो जयकारा, पशुपतिनाथ का बोलो जयकारा। भोले बाबा भरते हो, भोले बाबा भरते सभी का भंडारा, पशुपतिनाथ का बोलो जयकारा, पशुपतिनाथ का बोलो जयकारा। अरे प्रेम से बोलो जय बाबा, अरे सब मिल बोलो जय बाबा। प्रदेश नहीं, राज्य नहीं, देश का सबसे पहला महाघंटा होगा हमारे शहर मंदसौर में। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, मेरा नाम अंकित है दोस्तों। गुड मॉर्निंग मंदसौर, कैसे हैं आप? आज आप सोच रहे होंगे कि यार सुबह सुबह आज अंकित की आवाज़ सुनाई देने को मिल रही है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि आज 16 तारीख का दिन है और आज है बसंत पंचमी। दोस्तों ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज बसंत पंचमी है और आज मंदसौर शहर के लिए एक खुशी का दिन है, क्योंकि दोस्तों आज मंदसौर शहर में भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर पर महाघंटा लगने जा रहा है। हाँ जी, वही महाघंटा जिसके बारे में शहर में काफ़ी दिनों से चर्चाएं चल रही थी, काफ़ी दिनों से हम सुन रहे थे उस घंटे के बारे में। आखिरकार वो घंटा अब मंदिर में लगने वाला है और महाघंटे से जुड़ी सभी बातों के जवाब देने के लिए हमारे साथ रेडियो मंदसौर पर मौजूद हैं राजेश पाठक जी, जो कि पेशे से एक पत्रकार हैं और साथ ही महाघंटा अभियान मंडली के सदस्य भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मंदसौर पर फिर से आपका। सर अगर मैं अब आपसे पूछूं कि समिति को कैसे ख्याल आया कि मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में महाघंटा लगाया जाना चाहिए और कब इस अभियान की शुरुआत हुई, इस बारे में बताइए। ये एक्चुअली ख्याल किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं है। आपको याद होगा, मैं इसके पीछे एक छोटी सी घटना बताता हूँ। आपको याद होगा 2015 में पेटलावद में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिसमें जो विस्फोटक छड़ें रखी हुई थी और काफ़ी लोग मारे गए थे जी। और हमारी जो मित्र मंडली है वो इससे काफ़ी दुखी थी जी। और इसी दुख प्रकट करने के लिए हमको ऐसा लगा कि हम किससे गुहार लगाएं कि हमारे पीड़ित मानवता के प्रति लोगों में संवेदनशीलता पैदा हो जी। तो इसको लेके हमने एक ज्ञापन बनाया और हमने सोचा कि हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था को ज्ञापन न देते हुए हम सीधे हमारे जो आराध्य हैं भगवान पशुपतिनाथ, उनको हम समर्पित करेंगे जी। तो ऐसा एक ज्ञापन हमने बनाया भगवान पशुपतिनाथ के नाम पर और हमने वहाँ पे दान पेटी में उनको पढ़ के सुनाया पशुपतिनाथ जी की मूर्ति को जी। और वहाँ पे दान पेटी में डाल दिया। अब हम जो मित्रगण वहाँ गए हुए थे, हमारी जो संस्था के मित्र थे, श्री कृष्ण कामधेनु सामाजिक संस्था है हमारी जी। और हम वहाँ बैठे थे तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ पे एक जो घंटी लगी रहती थी बजाने की जी, वो हमें नज़र नहीं आई और एक छोटी घंटी नज़र आई। तो हमारे बीच में से किसी ने बोला, यार जितनी विशाल हमारे भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति है उतना विशाल तो यहाँ पे घंटी भी नहीं है। पूछा तो बोले कि वो कड़ी, उसकी जो पुरानी घंटी थी उसकी कड़ी वगैरह टूट गई है और वो रिपेयरिंग होने पे गई है। तो ऐसे ही वहाँ पे ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना हम एक इतना विशाल घंटा यहाँ पे लगाएं कि जितनी बड़ी हमारी पशुपतिनाथ की मूर्ति है और जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही बड़ा एक घंटा यहाँ पे हो जी। और ये ख्याल जैसे ही वहाँ पे आया और हम मित्रों को ऐसा लगा कि कैसे क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर हमको ख्याल आया कि एक जमाने में है, चूंकि वो घंटी पीतल की हम अक्सर देखा करते थे, तो पीतल की घंटी को देख के ये ख्याल आया कि हमारे घरों में तो फालतू पड़ा हुआ पीतल, ना तो हम उनको वापर रहे हैं और ना किसी यूज में, बस एक पुरानी निशानी के तौर पे घरों में पड़ा हुआ है जी। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम पीतल तांबा दान यात्राओं के माध्यम से घर घर से हम एकत्रित करें ताकि मंदसौर के और जिले के समस्त श्रद्धालुओं की श्रद्धा इसमें जुड़ सके जी। बस इसी से ये आगे क्रम चलता गया। बहुत ही अच्छा लगा सर ये जानकर आपसे कि आपने एक बात कही कि सभी मंदसौर वासियों की और पूरे जिले वासियों की श्रद्धा इस महाघंटे से जुड़ी है। और भी बात करेंगे हम महाघंटे के बारे में, लेकिन उससे पहले हम रेडियो पर हैं तो सर कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे, प्लीज बताइए। मैं एक्चुअली बड़ा माहौल आज का देशभक्ति से जोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि भगवान और धर्म जो है हमें हमेशा अच्छी बातें ही सिखाते हैं और अच्छी बातें ही करते हैं जी। तो मैं एक वीर जवानों पर एक गाना था, ए जाते हुए लम्हो जरा ठहरो जी, बहुत ही प्यारा सा गाना है सर। तो दोस्तों राजेश पाठक जी की फरमाइश पर इस गाने को हम सुनते हैं और आपसे मुलाकात थोड़ी देर में फिर यहीं पर करता हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो मंदसौर 90.8 FM, धुन अपने शहर की।
जरा ठहरो, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो। जब भी 16 फरवरी का दिन आएगा, अब इस दिन को याद किया जाएगा महाघंटे के नाम से। हाँ जी, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, मेरा नाम अंकित है दोस्तों। और जैसा कि मैंने कहा कि आज 16 फरवरी का दिन है और जब भी 16 फरवरी का दिन आएगा तो हमारे दिल में एक ही ख्याल आएगा कि आज ही के दिन मंदसौर स्थित भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर में लगा था महाघंटा। जी हाँ दोस्तों, जिस महाघंटे की चर्चाएं मंदसौर शहर में चल रही थी, आपने अखबार में पढ़ा होगा, आपने टीवी में देखा होगा, आपने रेडियो पर सुना होगा या आपने किसी से सुना होगा कि मंदसौर में महाघंटा लगने वाला है। तो दोस्तों, वो दिन, वो घड़ी आ चुकी है, यानी आज बसंत पंचमी के दिन आज महाघंटा लगने जा रहा है भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर में। और महाघंटे से जुड़ी सभी बातों के जवाब देने के लिए हमारे साथ रेडियो मंदसौर पर इस वक्त मौजूद हैं राजेश पाठक जी, जो कि एक पत्रकार हैं और साथ ही महाघंटा अभियान मंडली के सदस्य भी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका कि रेडियो मंदसौर पर महाघंटे से जुड़ी सभी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं को आप बता रहे हैं। सर, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि किस संस्था द्वारा इस महाघंटे को तैयार करवाया गया है और क्या क्या कार्य संस्था द्वारा किए गए हैं, प्लीज बताइए। देखिए, हम जो हमारा मित्र मंडल है जी, वो मित्र मंडल बहुत बचपन से जुड़ा हुआ था और आपस में हम कुछ न कुछ ऐसा क्रिएटिविटी करते रहते थे। खासकर जो हमारे मित्रों के खास मित्र हैं हमारे मित्र मंडली में दिनेश जी नागर जी, दिनेश नागर और हम सब मित्र मंडल, हम आए दिन जन्माष्टमी और कोई न कोई त्योहारी प्रोग्राम हम हमेशा करते रहते थे जी। कभी हम कैंप भी लगाते थे, जैसे बीच में अभी वो फूड वाला कैंप चलता था, वो लगाते थे। इस टाइप से कुछ न कुछ हमारी वृक्षारोपण और इस टाइप की चलती रहती थी जी। तो ये श्री कृष्ण कामधेनु संस्था ने फिर इसका बीड़ा उठाया था, जैसा मैंने आपको पहले बताया जी। और इसमें करीब हम 40 मेंबर शुरुआती दौर में रहे जी। लेकिन चूंकि भगवान पशुपतिनाथ का ये समर्पित होने वाला महाघंटा था तो श्रद्धा काफ़ी थी लोगों में जी। तो आज की तारीख में हम अगर 146 यात्राओं के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं जी, वो सैकड़ों की तादाद में हो चुके हैं आज की तारीख में। और वो बहुत ही प्रसन्न है, क्योंकि क्या हुआ कि गांव-गांव से ऐसे ऐसे व्यक्तियों का दान इसमें आया था। तो उन्होंने ये बस ये कहा कि देखो, आपने हमारे घर के जो पुराने बर्तन है, एक तो उनका सदुपयोग कर लिया, दूसरी बात हमारी श्रद्धा को वहाँ पे, तो हमारे लिए आज की तारीख में हमारे इसमें एक चम्मच से लेकर और लाखों रुपए का दान देने वाले, हजारों रुपए का दान देने वाले भी लोग हैं। लेकिन हमारी सबकी श्रद्धा में सिर्फ एक ही एक हमारे लिए चम्मच भी बहुत बड़ा महत्व रखता है और जिन्होंने हजारों रुपया दिया वो भी बहुत महत्व रखता है। ये तो इस प्रकार से काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए जी। सर, मैं अगर अब आपसे पूछूं कि आज बसंत पंचमी का दिन है, तो ये ख्याल कैसे आया कि आज ही के दिन इसे हमें मंदिर में लगाना चाहिए? हाँ, एक्चुअली क्या था कि जैसा मैंने बताया 2018 में हमारी यात्रा समाप्त हो गई थी और उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए माल वगैरह सब मैं जितना भेजा था तो ये बन गया था जी। बनने के बाद में क्या हुआ कि चूँकि हम एक सामाजिक संस्था थे और इसमें पेमेंट वगैरह थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो चूँकि हम यात्राएं सब जगह निकाल चुके थे, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही थी जी। और इत्तेफाकन जो हमारे यहाँ के प्रशासनिक और राजनीतिक दलों के लोग हैं, उनके सहयोग से एक व्यवस्था हमारी बन गई आगे की भी जी। और ये तैयार तो वहाँ पड़ा ही था, तो बस तैयार हो गया और फिर ये मंदसौर आ गया। तो अब इसके नज़दीकी जो दिन था बसंत पंचमी जी, अब बसंत पंचमी एक ऐसा दिन है, माता सरस्वती का दिन होता है और इस दिन बिना मुहूर्त के सारे काम होते हैं जी। और भगवान शिव के लिए खैर कोई सी मुहूर्त की जरूरत नहीं है जी। लेकिन बसंत पंचमी चूँकि सरस्वती जी माता का पूजन का दिन भी है और एक अच्छे मुहूर्त का दिन भी है जी, तो हमने यही सोचा कि बसंत पंचमी के दिन ही इसको वहाँ तक पहुँचाया जाए, मंदिर तक समर्पित किया जाए जी। बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि दिन भी शुभ है तो क्यों ना आज ही के दिन भगवान शिव के चरणों में महाघंटा अर्पित किया जाए। बहुत ही सही बात कही सर आपने।
सर इस वक्त हम रेडियो पर हैं और ऐसा कोई गाना जो आपको बड़ा याद आ रहा हो और आप उसे सुनना पसंद करेंगे? मैं काफ़ी पसंदीदा गाने मेरे हैं और मैं पुराने गाने ही जैसा और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप गानों की बात चल रही है तो आप बहुत अच्छा गाते भी हैं। हाँ, ये एक्चुअली लॉकडाउन का नतीजा था। मैं खुद नहीं जानता था कि मैं गा पाऊंगा जी, लेकिन चूंकि आज की तारीख में इतनी ऐप्स आ गई हैं जी, तो उसमें एक ऐसी ऐप सिंगिंग ऐप थी जिस पे मैंने धीरे धीरे गाना शुरू किया, जिसके जरिए आप सिंगर बन गए। और सिंगर तो नहीं कह सकते, ये अभी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं इस बात पे अपने कान बहुत अच्छा गाते हैं और मैंने उस चीज़ को देखा भी, इसलिए मैंने आपसे इस बात को रखा। प्लीज कोई गाना आप बताइए जो आप सुनना चाहते हैं। मैं एक गदर फिल्म का गाना उड़ जा काले कावा, बहुत ही प्यारा गाना है। तो आइए दोस्तों, फिल्म गदर का ये बहुत ही शानदार गाना हम सुनते हैं राजेश पाठक जी की फरमाइश पर। फिल्म गदर का ये गाना मैं आपकी रवाना कर रहा हूँ। गाने को आवाज़ दी है उदित नारायण जी ने। तो आप इस गाने को सुनिए, इस गाने को सराहिए। बस थोड़ी देर में फिर मुलाकात करने आ रहा हूँ हमारे खास मेहमान राजेश पाठक जी के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो मंदसौर 90.8 FM, धुन अपने शहर की। मैं बस यूं गया और यूं वापस लौट कर आया। स्टे ट्यून। उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबियां लंबियां। ओ घर आजा परदेसी, ये तेरी मेरी एक जिंदड़ी, वो घर आजा परदेसी। आखिरकार वो घड़ी, वो पल, वो समय आ ही गया जिसका इंतजार मंदसौर वासियों को बेसब्री से था। नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मेरा नाम अंकित है दोस्तों। आप सुन रहे हैं रेडियो मंदसौर 90.8 FM, धुन अपने शहर की। दोस्तों आज आपकी सुबह को और खूबसूरत बनाने मैं आया हूँ और मैं अकेला नहीं बल्कि एक खास मेहमान को भी लेकर आया हूं, जिनका नाम है राजेश पाठक जी, जो कि एक पत्रकार हैं और साथ ही महाघंटा अभियान मंडली के सदस्य भी हैं। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा महाघंटा हमारे शहर मंदसौर स्थित भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर में लगने जा रहा है। घंटे की वजन की बात करूं तो 3700 किलो का महाघंटा है और आज उस घंटे की यात्रा मंदसौर शहर से प्रारंभ हो चुकी है सुबह 10:30 बजे से, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेगी। दोस्तों इसी बीच हमारे साथ रेडियो मंदसौर पर खास मेहमान मौजूद हैं, जैसा मैंने कहा कि राजेश पाठक जी, और वो महाघंटे से जुड़ी सभी बातों के जवाब हमें दे रहे हैं। सर अगर मैं अब आपसे पूछूं कि कैसे इसे तैयार किया गया है, जैसे कि आपने पहले बताया, लेकिन क्या क्या इसकी विशेषताएं उस बारे में आप बताइए। इसकी विशेषता अगर हम फिजिकली देखें जी, तो इसमें पीतल, तांबा और अष्टधातु और इसका तो इस्तेमाल किया ही गया है जी। साथ में जो हमको इसमें नगद राशि जो प्राप्त हुई थी वो 15,54,000 के समथिंग इसकी नगद राशि लोगों श्रद्धालुओं से प्राप्त हुई है जी। और चेक और रसीद के माध्यम से हमें 6,28,000 के लगभग प्राप्त हुई है जी। 6,28,549 रुपये जी हमें चेक और रसीदों से प्राप्त हुआ है जी। तो ये जो नगद राशि जो मैं बता रहा था, ये यात्राओं में जो हम जब जाते थे तो हर गांव में यात्रा करते थे तो वहाँ एक पंचनामा बनाते थे वहाँ पे, और उसको वो नगद राशि जो डब्बों में और दान पेटियों में आती थी वो है। इसके अलावा इसमें जो धातु जो एक्स्ट्रा धातु आई, मतलब पीतल तांबा के अलावा कभी कभी लोग वह कुछ दूसरी चीज़ें भी दे देते थे जी। तो उसमें 1,60,000 के करीब आया इसमें, जो उसका कीमत बताई गई है इसमें जी। और जो यात्राओं में हमने जो 146 यात्राएं निकाली जी, उन यात्राओं से जो हमको धातु मिली है वो इसमें मिली है 4,335 जी। और जो हमने बाद में उसके बाद यात्राएं ख़त्म होने के बाद भी कई श्रद्धालु देने आए थे, तो वो जो थी 535 किलो और आई थी जी। तो ये तो इतनी धातु आने के बाद में जी, इसमें हमने, चूँकि अब मैं आपको एक ओरिजिनल बात बताता हूँ, हमने शुरू में इतना बड़ा जो 3700 किलो का महाघंटा बनाने की कल्पना नहीं की थी। हमने इसको 2100 किलो तक सीमित रखा था जी।
लेकिन महादेव भगवान पशुपतिनाथ की क्या पता क्या मर्जी थी, और जो हमने जितनी धातु इकट्ठी की थी जी, वो हमने जब वहाँ भेज दी तो वो 3700 किलो की बन गई। क्या बात है। तो अब हमारा लक्ष्य जो 2100 किलो था वो अब 3700 किलो हो गया। जी। तो उस हिसाब से फिर इसकी जो मजदूरी थी जी, वो उसका टोटल व्यय जो उस पर मजदूरी जो उस पर जी। लगी है वो 21,48,072 रुपए की इस पे मजदूरी लगी जी। है, मतलब जो निर्माण जी। की जो पूरी प्रक्रिया में है। तो बस ये एक बहुत बड़ा अभियान हो चुका हाँ, था। हम कहें तो ये महादेव पशुपतिनाथ की ही कृपा है जो कि 2100 किलो का बनने वाला था, वो आज जी हाँ। 3700 किलो का बन चुका है। और भी बात करेंगे सर हम आपसे महाघंटे से जुड़ी, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर। तो दोस्तों आप इस गीत का मजा लीजिए, इस गाने का मजा लीजिए। थोड़ी देर में फिर पलट कर आ रहा हूँ हमारे खास मेहमान राजेश पाठक जी के साथ, जो कि हमें महाघंटे से जुड़ी सभी बातों के जवाब दे रहे हैं। मेरा नाम अंकित है और आप सुन रहे हैं रेडियो मंदसौर 90.8 FM, धुन अपने शहर की। स्टे ट्यून। जब भी कोई शुभ प्रसंग आता है तो मंदसौर में खुशियां ही खुशियां होती है। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, मेरा नाम अंकित है दोस्तों और आप सुन रहे हैं रेडियो मंदसौर 90.8 FM, धुन अपने शहर की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनते हैं दोस्तों रेडियो मंदसौर को। और आज मैं सुबह आया हूँ, वैसे तो मैं दोपहर में आता हूँ, लेकिन मैं आज सुबह आया हूँ क्योंकि आज बसंत पंचमी का दिन है और आज 16 तारीख है। दोस्तों बता दूं कि मंदसौर वासियों के लिए 16 फरवरी का दिन यादगार बन जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन महाघंटा मंदसौर शहर में भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर में लगने जा रहा है। और महाघंटे से जुड़ी सभी बातों के जवाब देने हमारे बीच हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, जिनका नाम है राजेश पाठक जी, जो कि पेशे से एक पत्रकार हैं और साथ ही महाघंटा अभियान समिति के सदस्य हैं। सर, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि महाघंटा शाम तक मंदिर में पहुंचा दिया जाएगा इस यात्रा के जरिए, तो अब इसको लगाने को लेकर क्या क्या समिति द्वारा किया जाएगा और कहां पर इसे लगाया जाएगा, इस बारे में क्या कहेंगे आप? अंकित जी, हमारा जो मेन उद्देश्य था महाघंटा का निर्माण और उसको मंदिर समिति को सौंपना। जी, चूँकि मंदिर समिति, पशुपतिनाथ मंदिर समिति को का पूरा सहयोग इसमें रहा है हमको यात्राओं के लिए, या तो अब हमने जो ये महाघंटा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली और यात्रा के माध्यम से हम वहाँ मंदिर में जाकर भगवान पशुपतिनाथ को समर्पित कर देंगे। जी। अब चूँकि हमारे यहाँ की जो प्रशासनिक समिति है मंदिर की, उन्होंने इसके लिए एक डिज़ाइन पहले से बनाया हुआ था। एक टावर का निर्माण, वहाँ फोटो भी लग रहे थे उसके डिज़ाइन के, एक टावर का जो अभी वहाँ पे काम चल रहा है। जी। तो इसी में आने वाले दिनों में हो सकता है 2-4 महीनों में इसका एक टावर और जो इसका जो लगाने का स्टैंड है वो वहाँ पे लग जाएगा। लेकिन तब तक ये अभी वहाँ पे दर्शनार्थियों के लिए एक शो के रूप में पड़ा रहेगा कि ये आ चुका है यहाँ पे। अभी बजाने की सुविधा अभी थोड़े दिन तक नहीं मिलेगी, लेकिन देखने की सुविधा मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात कही। और सर, इस बीच जैसे आपने कहा कि बजाने की सुविधा नहीं लेकिन देखने की सुविधा, अब बात आती है इतना बड़ा घंटा है 3700 किलो का, तो इसको बजाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे इसको बजाया जाएगा? एक्चुअली ये जो वहाँ टेस्टिंग के दौरान हमको जो वीडियो आए थे उसमें ये बता दो, जो इसके नीचे का जो बजाने का दोलन होता है वो दोलन ही 300 किलो का है। हाँ, लेकिन वो जैसे आपने बताया। जी हाँ, लेकिन चूंकि हमको लगता है ऐसा है, लेकिन चूंकि वो रस्सी से बजाया जाएगा जी, रस्सी उसके नीचे बांध के उसको खींचा जाएगा, तो एक 15 वर्षीय बच्चा भी अगर उसको खींचेगा तो आराम से उसकी दीवारों से टकराएगा जी। इसका कारण ये है कि जो इस दोलन के ऊपर एक बेयरिंग लगाया गया है और बेयरिंग के माध्यम से वो बड़ा स्मूथली बच सकता है। तो इससे बहुत कठिन काम नहीं लगा और मजा आएगा इसको। क्योंकि महाघंटे की बात हो रही तो मेरे दिल में यही ख्याल था कि ये बजाएंगे कैसे। ये क्वेश्चन आपके अलावा कई लोगों के जो श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं उनके दिमाग में भी है, क्योंकि नॉर्मल सी घंटी तो हम बजा लेते हैं, नहीं, लेकिन 3700 किलो बहुत बड़ी बात होती है। वैसे अगर मैं अब आपसे पूछूं कि महाघंटा जो बनाया गया है इसका आकार किस टाइप से है, क्या इससे बनाया गया है, प्लीज इस बारे में कहें। ये आकार तो समझ लीजिए, एक्चुअली इसका आकार है करीब 6.5 फीट तो ये इसकी हाइट है जी, और लगभग नीचे का जो डायमीटर हम जिसको परिधि बोलते हैं जी, तो परिधि इसकी लगभग 6 फीट की परिधि है जी, मतलब काफी विशाल है और इसका वजन बहुत है जी, 3700 किलो है जी। अगर मैं ये पूछूं कि इसका रूप, घंटे में जो रूप दिया गया वो किस प्रकार से दिया गया? वो एक्चुअली देखिए, ये चूंकि एक ही बार में सांचे में ढाला गया घंटा है।
अब मैं आपको बताऊं, इसको बनाने में जो डाई बनाई, जो उसकी डाई होती जी। थी, जिसके अंदर जो पूरा जितनी भी मेटल था जी। उसको पिघला के उस डाई में डाला गया था। जी। तो उन्होंने बताया कि डाई बनाने में ही 8 महीने का वक्त मैन्युफैक्चरर को जी। लगा था। तो उसके बाद में जो ये बनने के मतलब जो इसके ऊपर नक्काशी वगैरह जी। जो है, तो वो पशुपतिनाथ के सेम मुख तो नहीं है, जी। लेकिन पशुपतिनाथ के मुख बनाने की कोशिश की गई जी। है ताकि उसके ऊपर एक शोभा मिले। जी। और उसके ऊपर एक लिखा हुआ है श्री कृष्ण कामधेनु सामाजिक संस्था द्वारा समर्पित भगवान पशुपतिनाथ मंदसौर, जी। इस टाइप से लिखा हुआ है। जी। और नक्काशी में और सामान्य नक्काशी है लेकिन आकर्षक है। आकर्षक है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस घंटे को देखना चाहते हैं तो आप पशुपतिनाथ मंदिर में जाइए और इस घंटे को देखिए, निहारिए। तो हाँ, ये बात मानता हूँ कि आज आपको बजाने को नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़े वक्त के बाद में आप इस घंटे को बजा भी सकते हैं। बहुत सारी बात हम राजेश पाठक जी के साथ करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सर हम रेडियो पर हैं, तो आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे, प्लीज बताइए। मैं एक बात थोड़ी देर पहले सोच रहा था यहाँ पे, एक चूंकि ये महाघंटा जो है हमारा मतलब एक मित्रता की भी निशानी है जी। मतलब मित्र यही नहीं कि जो हमारे सामाजिक संस्था से जुड़े हुए लोग ही मित्र जी। हैं। आज की तारीख में हम ये चाहेंगे, हम ये मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने इसमें सहयोग किया और सहभागिता की, वो सब हमारे मित्र हैं जी। तो एक मित्रों पे एक किशोर कुमार जी का बहुत बढ़िया गीत है, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं। इसमें मित्रता का एक बहुत अच्छा वर्णन है। अच्छा वर्णन है और अच्छा एक मैसेज है। तो दोस्तों, आप इस गीत को सुनिए, इस गाने को सुनिए। बस जरा सी देर में फिर लौट रहा हूँ हमारे खास मेहमान राजेश पाठक जी के साथ। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। भारत का सबसे बड़ा महाघंटा लगेगा हमारे शहर मंदसौर में। नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मेरा नाम अंकित है दोस्तों, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम खास बातचीत। इस खास बातचीत प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राजेश पाठक जी, जो कि पेशे से एक पत्रकार हैं और साथ ही महाघंटा अभियान मंडली के सदस्य हैं। सर, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मंदसौर पर। स्वागत। सर, घंटे की बात हो रही है, महाघंटे की बात हो रही है, तो मैं पूछूं कि किन किन लोगों का इसमें सहयोग रहा है, वो हम बात करें या गरीब हो अमीर हो, तो प्लीज इस बारे में बताइए। देखिए, पशुपतिनाथ महादेव मंदिर का उस तत्कालीन या अभी वर्तमान में अगर हम प्रशासन की दृष्टि से देखें और हमारे मंदसौर के जनप्रतिनिधियों की दृष्टि से देखें, राजनीतिक दलों की दृष्टि से देखें, तो सभी ये चाहते हैं कि पशुपतिनाथ महादेव मंदिर यहाँ पर एक आम आदमी के रोजगार का जरिया बने। तब वो तभी बन सकता है जब ये यहाँ पे धार्मिक श्रद्धालुओं का आवागमन सबसे ज़्यादा हो। सही है। और यही उद्देश्य चूंकि सभी का था, तो जो हमारा महाघंटा था जी, वो जब उनको इसकी परिकल्पना लोगों ने, हमने जब उनसे दान मांगा तो परिकल्पना जब उन्होंने की कि हाँ वाकई अगर ये एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है भारत देश के लिए और विश्व के लिए, तो यहाँ पे पर्यटन को और बढ़ावा इसके माध्यम से मिल सकता है जी। तो चूंकि क्या होता है कि जैसे आप किसी भी उज्जैन चले जाएं या हरिद्वार चले जाएं जी, अगर वहाँ पे किसी मंदिर में जाने के लिए अगर वहाँ से एक यात्री उतरता है तो वो जिस ऑटो या टेम्पो में बैठता है तब वो उसका धर्म नहीं पूछता है, या लेकिन वो मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, किसी अन्य समाज का भी हो सकता है, लेकिन चूंकि वो आदमी जिस उद्देश्य से वहाँ गया था धार्मिक नगरी में जी, तो उसने जो पैसा खर्च किया वहाँ के एक लोकल स्थानीय व्यक्ति को एक रोजगार दिया। ये बिल्कुल सही है। ये इसी टाइप का मन में लोगों के रहा होगा भाव, जैसा मेरा मानना है जी। हमको सभी प्रकार के लोगों ने मतलब सहयोग किया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और सभी धर्म, सभी जाति, सभी समाज जी। अच्छा, इसकी एक खासियत और मैं बताता हूँ कि जो हमारी संस्था है जी, उसका शुरू से उद्देश्य ये रहा था कि हम इसे किसी भी राजनीतिक
विचारधारा और या राजनीतिक प्रपंच से दूर रखना चाहते थे जी। तो इसमें आप देखिएगा कि जब इस महाघंटे की यात्राएं जब शुरू हुई थी जी तो हमने सभी प्रकार के लोगों का इसमें समावेश किया जी हमने सभी प्रकार के राजनीतिक दलों के लोगों को इसमें बुलाया, यात्राओं में शामिल किया जी। हमने व्यापारी वर्ग को बुला के शामिल किया, हमने इसमें सोशल वर्कर या सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल किया, हमने प्रशासनिक लोगों को इसमें शामिल किया जी। हमने पत्रकारों को इसमें शामिल किया। हमने मतलब इसमें ऐसा कोई वर्ग हमने नहीं छोड़ा जो कहें तो सभी वर्ग के लोग इस महाघंटा अभियान में जुड़े हैं। बिल्कुल। तो सभी की आस्था सभी की इस घंटे से जुड़ी है। बिल्कुल। तो और भी बात करेंगे राजेश जी हम आपके साथ, लेकिन उससे पहले हम रेडियो पर हैं तो कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो और इस वक्त आप उसे सुनना चाहते हैं, प्लीज। बिल्कुल, मैं आपको एक गाना बताता हूँ जो गाना मुझको काफ़ी पसंद है। देखो वक्त अभी कोरोना काल गया है अभी थोड़े दिनों में जी, तो ये 1 साल बीतने आ गया, मार्च आने वाला है जी। और तो मैं रह रहे कि ये गाना कभी आने वाला पल जाने वाला है जी। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज भी देता है ये गाना। जी हाँ, हम जी। कहें तो फिल्म गोलमाल का ये गाना है और गाने को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने, गाने को संगीत दिया है R.D. बर्मन साहब ने और गाने के बोल लिखे हैं गुलजार साहब ने। आइए दोस्तों, राजेश जी की फरमाइश पर ये गाना हम सुनते हैं और आपसे मुलाकात थोड़ी देर में फिर यहीं पर करता हूँ हमारे खास मेहमान राजेश पाठक जी के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो मंदसौर 90.8 FM, धुन अपने शहर की। स्टे ट्यून। सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। अलग अलग गांव से, अलग अलग जिलों से और पूरे शहर से जोड़कर बनाया है महाघंटा। नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मेरा नाम अंकित है दोस्तों और आज मैं सुबह सुबह आपसे बात करने आया और मैं अकेला नहीं, हमारे साथ में एक और खास मेहमान को भी लेकर आया हूं जिनका नाम है राजेश पाठक, जो कि एक पेशे से पत्रकार हैं और साथ ही वो महाघंटा अभियान मंडली के सदस्य हैं। सर, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मंदसौर पर। सर, महाघंटे से जुड़ी बात हम कर रहे हैं, हमारे सभी श्रोता जो हमें सुन रहे हैं उनको हम बता रहे हैं। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि किन किन चीजों से महाघंटे को बनवाया गया है, कैसे बनाया गया है, प्लीज इस बारे में बताइए। ये जो हमने यात्राएं निकाली थी, महाघंटा पीतल तांबा दान यात्रा जी, तो मेनली हमने जो श्रद्धालुओं से एकत्रण किया था वो पीतल और तांबा एकत्रण किया है जी। और साथ में जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, जो अहमदाबाद में राजस्वी मेटल एक कंपनी है जिसके डायरेक्टर मनीष जैन है, उन्होंने ये महाघंटे का निर्माण अहमदाबाद में किया है जी। और इसमें उन्होंने अब चूँकि ये मेटल का पूरा मामला था और इसकी मजबूती बनी रहे, क्योंकि इसका जो नीचे जो उसको बजाने वाला दोलन है जी, वही लगभग 300 किलो के लगभग है, तो उसकी मजबूती बनी रहे तो इसमें टीन और अष्ट धातु का भी मिश्रण किया गया है। तो कुल मिला के मैक्सिमम पार्ट जो इसका है वो पीतल तांबा और अष्ट धातु टीन और ये सब मिला के निर्मित किया गया है जी। अगर मैं बात करूं सर, कौन कौन से गाँव में से एकत्रित किया गया है, कौन कौन से जिलों से इसमें पीतल तांबा टीन को एकत्रित किया गया है, प्लीज बताइए। चूँकि 2015 अनंत चतुर्थी से हमने ये अभियान प्रारंभ किया था जी। और पहले तो मंदसौर के सारे वार्ड हमने कवर किए थे इसमें, हर वार्ड में जाकर हमने पीतल तांबा दा, तो मंदसौर के 40 वार्ड तो ये हो गए, कवर कर ही लिए थे जी। इसके अलावा हमने
2018 तक इसकी यात्राएं निकाली। 2015 से लेकर 2018 तक जी। हमने प्रति रविवार इसकी यात्राएं निकाली थी। जी। अब इसकी लिस्ट तो काफी लंबी है, फिर जी, भी मैं फिर आपको भी बता कुछ देता नाम हूं। जो जैसे मंदसौर के तो हो ही जाते हैं, इसके अलावा जैसे राजा खिड़ी सिंधपन हुआ, और इसके अलावा रेवास देवड़ा और जिले के, ऐसा कहें कि जिले के सभी गांवों सभी में गाँव। कुल 144 यात्राओं में मतलब अगर 40 वार्ड अगर हम छोड़ दें जी। इसके मंदसौर के, तो 100 गांव के ऊपर हमने यात्राएं पूरी कहें की। तो पूरे जिले की आस्था इस महाघंटे से जुड़ी है। यहाँ तक कि हमने मनासा में भी एक यात्रा निकाली थी जी। और जावरा के एक हिस्से में भी हमने निकाली, जावरा के किसी गांव जी। में निकाली थी, वो मुझको उसका नाम याद नहीं आ रहा कहें है। तो मंदसौर जिले के आसपास के जिले जो हैं वहां से भी इस महाघंटे की आस्था जुड़ी है जुड़ी और है। वहां के श्रद्धालुओं की आस्था भी इस महाघंटे से जुड़ी है। बहुत कुछ आपसे जानने वाला हूं महाघंटे से जुड़ी बातें, लेकिन उससे पहले एक और कोई गाना जो आप इस वक्त सुनना चाहते हैं, प्लीज बताइए। मैं एक्चुअली ये मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, आज की नई पीढ़ी नए गाने पसंद करती है, क्योंकि व्यस्तता के कारण मैं नए गाने सुन नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं पुराने गानों पर ही मेरा हमेशा ध्यान रहता और है। मैं कहता भी हूँ और ये मेरा मानना भी है कि पुराने गाने में जो मजा है वो आज के नए गानों में नहीं है। तो एक यशुदास जी भी मुझको बहुत पसंद है, जी। और यशुदास जी का गाना है ओ गोरिया रे नैया। जी, बहुत ही सुंदर गाना है। और जी तो हाँ। आइए दोस्तों, यशुदास जी का इस गाने को हम सुनते हैं राजेश पाठक जी की फरमाइश पर। आप इस गाने को सुनिए, इस गाने से बात कीजिए। बस थोड़ी देर में फिर पलट कर आ रहा हूँ हमारे खास मेहमान राजेश पाठक जी के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो मंदसौर 90.8 FM, धुन अपने शहर की। स्टे ट्यून्ड। सज गई हमरी ये टूटी फूटी ना, ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी ना, ओ गोरिया रे। पूरे मंदसौर में सिर्फ एक ही जयकारा है, जय भोले। नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मेरा नाम अंकित है और आप सुन रहे हैं रेडियो मंदसौर 90.8 FM, धुन अपने शहर की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप दोस्तों रेडियो मंदसौर को सुनते हैं। और दोस्तों, महाघंटे से जुड़ी सभी जानकारियां बताकर आपके दिन को और खूबसूरत मैंने बनाया। और हमारे बीच उपस्थित है हमारे खास मेहमान राजेश पाठक जी, जो कि पेशे से पत्रकार हैं और साथ ही वो महाघंटा अभियान मंडली के सदस्य भी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त रेडियो मंदसौर को दिया और महाघंटे से जुड़ी सभी बातें हमें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाते जाते मंदसौर वासियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? इस महाघंटे अभियान और इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से सबसे पहले तो मैं रेडियो मंदसौर को सबसे ज़्यादा धन्यवाद शुक्रिया कहूँगा कि उन्होंने इसके महत्व को, और पशुपतिनाथ की नगरी में चूँकि रेडियो मंदसौर स्थापित है और इसके बारे में एक जानकारी लोगों को मेरे माध्यम से पहुंचाई। अब इसमें एक संदेश हमारा ये निकल के आता है कि जब हम इसकी शुरुआत कर रहे थे तो हमने जब शुरुआती दौर की जो यात्राएं, जब पहला दिन जो था अनंत चौदस का, जहाँ पे एक पतरे का घंटे की आदर्श मतलब यह मॉडल बना के रखा हुआ था, और वहाँ पे जब हमने इसको रखा तो वहीं पे लोग बाग पीतल तांबा लेके आ गए थे जी। और फिर जो अनंत चौदस के दिन चूंकि काफ़ी भीड़ रहती है, तो जो लोग इस घंटे के पास मतलब उस आदर्श मतलब क्या बोलते हैं उसके मॉडल के पास में जब आए, तो उस मॉडल के वहाँ पे रखे हुए फूल और ये माथे पे लगा के जब उन्होंने चुमा उसको जी, तो हमारे मन में मतलब एक ऐसी बात आई, हमने सोचा कि यार हमारा देश कितना आस्था और श्रद्धा से अभिभूत है जी। मतलब वो जबकि एक नकली आदर्श मॉडल रखा हुआ उसकी को भी सर पे लगा रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। तो हमारे मन में यही भावना आई थी कि यदि हम अच्छा संकल्प और अच्छी भावना रखते हैं तो लोगों के मन में हमसे ज़्यादा अच्छी भावना पहले से मौजूद है। तो हम कभी भी ऐसा कोई गलत काम ना करें या हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे
लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचती हो या आस्था उनकी श्रद्धा पे उनको चोट होती हो जी। तो हमने ये संदेश देंगे आज की तारीख में इसके माध्यम से कि आस्था और श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है, चाहे भगवान में रखें, इंसान में रखें, पत्थर में रखें, लेकिन अच्छी होना चाहिए। जी, बहुत ही प्यारा सा मैसेज है सर आपका, बहुत अच्छा संदेश आपने मंदसौर वासियों को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका कि आप रेडियो मंदसौर पर आए, अपना कीमती वक्त रेडियो मंदसौर को दिया। दोस्तों, महाघंटे से जुड़ी सभी जानकारियों के जवाब हमें राजेश पाठक जी ने बताए और मंदसौर शहर में क्या चल रहा है वो सभी चर्चाएं मैंने आपको बताई, वो सभी बातें आपको बताई और भी बातें मंदसौर शहर से जुड़ी ऐसे ही हमारे खास मेहमान आकर रेडियो मंदसौर पर बताते रहेंगे। इसी के साथ यहाँ से अब वक्त है निकलने का, यहाँ से जाने का और आपसे मुलाकात फिर दोपहर में करने का। इसी के साथ यहाँ से चलता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी खास बातचीत प्रोग्राम में और भी नए मेहमानों के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो मंदसौर 90.8 FM, धुन अपने शहर की। स्टे ट्यून्ड।